Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Stronger Base to Stronger Future. This is दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। हमने लास्ट के लेक्चर में किया था अपना जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ किए थे। हमने देखे थे कुछ सीरीज कितने तरीके की होती है। तो हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल सीरीज थी, उसके अलावा एक डिस्क्रीट सीरीज थी और लास्ट थी एक कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है जी। इन्हीं तीनों सीरीज में हमने देखे थे कि अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड था और लास्ट जो था वो था स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज एंड जो डिस्क्रीट सीरीज है इसके तीनों मेथड के हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्लीज वो वाली वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज की जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला होगा, मेथड होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी। चलिए शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन का बटन भी है, उस पर जल्दी प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज कॉन्टिन्यूस सीरीज की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो इसी मेथड से बनेगा, इसी सीरीज से बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग थोड़े से ना कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, किसी में मतलब जो सीरीज है उसी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि क्या है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइएगा, देखिए क्या था पहला क्वेश्चन का हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है। देखिए मान लीजिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोग लेके चलते हैं x। ठीक है, अब यहाँ पे x जो होते हैं, मान लो हमने मार्क्स ले लिए। ठीक है, मार्क्स लिए, माना ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 0 से लेकर 10 मार्क्स लेने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, f से। f बोले तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, हमने कहा कि जो 0 से लेकर 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ओके जी, फिर उसके बाद 10 से लेकर 20 मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 15 हैं। ओके, देन 20 से लेकर 30 मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 24 लेके चलते हैं इसको क्योंकि आप ये तो मिड वैल्यू आ गई, ये आ गया मान लो 24। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर हम बात करें 20 से लेकर 30 तक मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं अपने 40। उसके नेक्स्ट करते हैं तो 30 से लेकर 40 तक मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने दिए हुए हैं अपने को, 36। और 40 से लेकर 50 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 20। तो अपने को एक सीरीज दी हुई है और सीरीज के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी में ये सारी है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया होगा, ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें दी होंगी, एक तो ये दिया होगा कि x क्या होगा, आपकी सीरीज क्या है, और हमने देखा था कॉन्टिन्यूस सीरीज में ग्रुपिंग होती है ना। क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। ये जो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। तो एक ग्रुप बना दिया कि 0 से लेके 10 मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है। तो अब इसको अर्थमेटिक मीन जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे लगेगा, कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला लगा के इसको क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो आइए उस पर हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर बात करते हैं ये है x, ये क्या है अपना x, देन अपने पास फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी क्या, मिडल वैल्यू। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मिडल वैल्यू निकालनी होगी। मिडल वैल्यू क्या है, देखिए 0 से 10 तक की जो मिडल वैल्यू, इनके बीच में जो एक नंबर आ रहा है वो नंबर क्या है, 5। जैसे क्या है नंबर यहाँ पर, क्या आएगा, 5। ये 10 से लेके 20 के बीच में 15, 20 to 30 के बीच में 25, 30 to 40 के 35 एंड 40 to 50 के 45। ये आ गई अपने पास क्या, मिडल वैल्यूज। क्लियर है। सबसे पहले x दिया हुआ है, देन हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम लोग x से जो उनकी ग्रुपिंग की है उसका मिडल वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूस का ना फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आप इजिली चीजों को समझ सको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे जो हम मेन चीज करते हैं यहाँ पे होता है हम अज्यूम करते हैं, और ये ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है, एज्यूम करेंगे, प्लस करेंगे समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन इनटू सी, या फिर कई बुक्स में लिखा होगा आई। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कई बुक्स में क्या लिखा होगा, आई। एक सेकंड रुकिए,
हाँ जी, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि कई बुक्स में क्या लिखा होगा, आई लिखा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, वही अजम्पशन ली हुई है, वैसे ही हम लोग समेशन ऑफ एफ डी करना है, देन एफ डी डैश करना है, एन अपने पास अवेलेबल है, एन क्या होगा हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया, 0 से 10, यहाँ पे आई थिंक 20 था जी, 20 था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपने पास 20 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूला अपने पास है, हमारे पास मिड वैल्यू भी आ चुकी है, क्लियर है, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, करना क्या होगा, हमारे पास अब a जो है, a अजम्पशन है, मान लो अब हम इसके मिड वैल्यू लेते हैं, इस जो ये 25 है इसको मान लो अपन ने क्या ले लिया, एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है, ये क्या है, एज्यूम्ड मीन है, कौन सा मीन है, एज्यूम्ड मीन। तो हमने a लिया 25, कितना 25, ओके जी। अच्छा अभी हमें d निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां पे थोड़ा सा अलग है, यहां थोड़ा ट्विस्ट आता है, d निकालने के लिए हमें करना होगा m में से 25 माइनस करना पड़ेगा, मतलब अब हमारे पास ना ये वाला जो x है ना, इसको बस हमने साइड में रख दिया, अब इसका कोई खास लेना देना नहीं होगा। अब जो भी हमने करना है वो सारा का सारा इस m के थ्रू करना है, इसको मान लो कि ये x है, ठीक है। तो अब करना है, हाँ जी, सेम चीज वही करनी होगी, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 25 माइनस 35 एंड 25 माइनस 45, सेम चीज, ठीक है। तो m में से हमने 25 को माइनस करना है, ओके जी। तो अब देखिएगा 5 माइनस 25 अगर मैं करता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, m में से क्या माइनस करना है आपको, 25 जो एज्यूम्ड मीन है ना। तो 5 में से अगर 25 माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, माइनस का 20, 15 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10, 25 माइनस 25 0। उसके अलावा 35 में से अगर मैं माइनस करूंगा अपने को इसको 25 को, तो अपने पास क्या बच जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, और उसके बाद 45 माइनस 25 करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। और अगर आपको याद हो हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, उन प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोग x माइनस मीन करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 आता है, और ये एक प्रॉपर्टी थी। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस देखी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जब भी हम लोग x माइनस मीन करते हैं वो ऑलवेज 0 होता है। वहां पे भी मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था, और आज प्रैक्टिकल पोर्शन में तो ऑलरेडी हो ही रहे, ठीक है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना। हुआ कैसे, x मैंने कहा कि आप मान के चलो कि जो अब अपने पास मिडिल वैल्यू है वो क्या है, x है, और एज्यूम्ड मीन क्या है, x बार का मतलब क्या है, मीन, तो एज्यूम्ड मीन क्या है, 25 है। तो जब हम लोग इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो -20 से +20 कट गया, -10 से +10 कट गया, बचा क्या, 0 बचा। तो ध्यान रखना x माइनस मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। इज इट क्लियर, ठीक है जी। सर हमने d निकाल दिया, अब d डैश कैसे निकालेंगे, तो d डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, d डैश निकालने के लिए हम लोग जो भी डिफरेंस है, क्या है, जो भी कॉमन डिफरेंस है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, ओके। मैंने आपको जस्ट बताया है, उस प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको मैंने ये काट के दिखा दिया था, मगर यहाँ पे काटना नहीं है। अब क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 करना होगा। तो d डैश का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी आपके पास d आया था उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 10 से। 10 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, हाँ जी। 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस के साइन है, ओके। क्या यहाँ 0 आएगा, बिल्कुल सर 0 आएगा। क्या यहाँ 1 आएगा, बिल्कुल सर आएगा। और क्या यहाँ पे 2 आएगा प्लस का, बिल्कुल सर 2 ही आएगा, ऐसा ही होगा। तो ये क्या निकल गया अपने पास, d डैश निकल गया। क्या निकल गया, d डैश निकल गया। अच्छा जी, हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सर एफ डी डैश चाहिए। सर हमारे पास एफ ये रहा, डी यहाँ पे निकाला, डी डैश यहाँ निकाल दिया। अब अगर हम ऐसा करें कि एफ डी डैश ऐसा कर दें, एफ डी डैश कर दें, मतलब एफ इंटू डी डैश को मल्टीप्लाई कर दें, बोले तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एफ डी डैश कहेंगे। हाँ जी ठीक है, क्या क्या वैल्यू है, 20 इंटू 2, हाँ जी 2 2 सर 4, माइनस का 40 हो जाएगा, बिल्कुल सर होगा। फिर उसके बाद माइनस का 24 होगा, 24 वन सर 24, ठीक है जी। अच्छा 40 इंटू 0 क्या होगा, 40 नहीं सर 0 होता है, 40 0 सर 0 होगा, ओके। 36 वन सर 36, 20 इंटू 2 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो माइनस के 40 से प्लस का 40 कट चुका है, ओके सर।
हमारे पास बचा क्या, समेशन, अगर मैं इस पूरे का टोटल देखूं तो क्या बचा, समेशन ऑफ डी डैश इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का 24 बचा। क्या बचा, माइनस का 24 बचा। लेकिन अगर आप ध्यान से चीजों को देखो तो सिर्फ माइनस का 24 नहीं है, एक चीज और है, 36 भी है। यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी, 36 माइनस 24 करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 12 बचेगा। क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो हमारे पास कुछ क्या था, एक तो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले ये था, x की वैल्यू के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, उसके बाद हमने क्या किया, पहले मिडल वैल्यू निकाल ली, उसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, x सीरीज है। इसमें से हमने एक एज्यूम्ड मीन निकाला, उस एज्यूम्ड मीन को हम माइनस करते गए अपनी सीरीज से, जो जिसके थ्रू हमारा ये निकल गया, d निकल गया। देन d डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी d आया उसको डिवाइड कर दिया, जो कॉमन स्पेस था, कॉमन जो डिफरेंस था वो, ठीक है, जिसका हमने ग्रुपिंग किया था, कितने का ग्रुप किया था, 10-10 का किया था, वो निकल गया। देन f इंटू डी डैश को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, समेशन ऑफ डी डैश आ गया। क्या ये वाला पोर्शन हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल आ गया सर। क्या ये वाला पोर्शन भी बच्चे हमारे पास है, बिल्कुल सर है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था a इज इक्वल टू 25, एज्यूम्ड मीन क्या था हमारे पास, 25 था। ओके, क्या आई है, आई का मतलब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आई का मतलब होता है जो भी कॉमन फैक्टर हो, और कॉमन फैक्टर क्या, 10 है ना, तो ये भी हो गया। अच्छा, क्या कुछ बचा सर, n बचा। n बच्चे क्या होगा, n होता है जो भी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसे क्या कहेंगे, समेशन ऑफ f भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे n भी कह सकते हैं। तो n आप जब इन सभी को टोटल करते हैं तो 20, 40, 40 और 40, 80 और 4 84, 30, 36 और ये कितना बन गया, 140, कितना आ गया, 140। अब अपने पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ चीजें तैयार है। हाँ जी, आइए एक बार जरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगाए। फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n इंटू आई, ये था, ठीक है जी। अगर मैं इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो हाँ जी, a क्या एज्यूम किया था अपन ने, 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश क्या आया, 12। ओके, n कितना है, n है ये अपने पास 140, कितना है 140, और इंटू आई क्या था, जो ग्रुप के बीच में डिस्टेंस था, गैप था, वो क्या है, कॉमन वैल्यू क्या है, 10, कॉमन वैल्यू 10 है। अब पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 12-24 आया, 12-24 होने के बाद ये बनता है हमारे पास कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 0.85। अच्छा, कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। अच्छा, 25 डायरेक्ट बचा है, बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे भी, तो 25 प्लस 0.85 तो क्या बन जाएगा, 25.85। ये क्या है, आपका मीन आया है, क्या है, मीन आया है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो मीन आया है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के थ्रू हमने जो अर्थमेटिक मीन निकाला वो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, ठीक है। अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा इसमें कुछ और पेंडिंग चीजें हैं जो मुझे आपको करवानी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे ना, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, उस क्वेश्चन को आप करके दिखाइएगा। मैं आपको पहले चीज बता देता हूं होगा क्या, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन करके आप मुझे मीन बता देना, ठीक है। आइए देखिए, कुछ ना नए कंसेप्ट हैं इसमें, मैं इसमें क्वेश्चन नहीं लिखता, इसमें कंसेप्ट लिखता हूं, कुछ कंसेप्ट हैं इसमें, कंसेप्ट, ठीक है। एक कंसेप्ट फर्स्ट है, कंसेप्ट फर्स्ट क्या कहेगा, कंसेप्ट फर्स्ट जो होगा ना, ये क्लासेस की बात करेगा। क्लासेस का मतलब क्या है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ये जो इंटरवल है, वो जो ध्यान है, अभी जो अपन ने ऊपर किया, ये जो डिस्टेंस था दो सीरीज में 40 से 50, 30 से 40 के बीच में जो डिस्टेंस था, इसे कहते हैं इंटरवल। क्या कहेंगे, इंटरवल। तो पहला क्या है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है। कई बार ना आपको जो सीरीज है वो दी होती है ऐसे 20 to 29, 30 to 39, 30 to 39, देन 40 to 49, 50 to 59, ये दी होती है इस तरह से, ठीक है। 60 to 69, 5 की ले लेते हैं सीरीज। इस तरह से आपको ना सीरीज दी होती है। तो अगर आप देखो तो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई ये चीज गलत है, हम देखेंगे तो गलत है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि आपकी जो सीरीज शुरू हो रही है वो कैसे 0 से 10, 10 से 20, जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा था, जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा था। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ रेपिटेशन वाला काम है, बिल्कुल भी नहीं सर,
बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की क्लास को कहते हैं हम लोग, इस तरह की सीरीज को कहते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव जो सिर्फ अपने आप में हो, जैसे 0 से लेकर 9, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट शुरू होगा तो वो होगा 11 से लेकर जो है 19 तक। ठीक है, तो वैसे ही है 20 से लेकर 29, 30 to 39। अब इसको हमें पहले ना एग्जैक्ट वैल्यू में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू में हमें निकालने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। काम क्या करेंगे, सेम एज हमें सबसे पहले मिडल वैल्यू निकालनी होती है। तो 20 और 29 के बीच की मिडिल वैल्यू, अगर आपको मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती है, कैसे करें, उंगलियों पे करें, कैसे करें, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा है। आपने जस्ट इतना करना है, 20 + 29 करना है, डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 कर देंगे तो इन दोनों की मिडिल वैल्यू आ जाएगी। हाथ से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग से हो जाता है तो और ही अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं हो पाता तो आप कैलकुलेटर से सिंपली कर सकते हैं, 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी मिडिल वैल्यू आ जाएगी। मिडिल वैल्यू क्या आएगी, 24.5। 30 से लेकर 39 के बीच में 34.5, इन दोनों के बीच में 44.5, इन दोनों के बीच में 54.5 एंड इसके बीच में 64.5। ये है आपकी मिडिल वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब क्या सर, इसको ये जो ग्रुपिंग वाले दे रखे हैं इसका कुछ करना है? कुछ नहीं करना, जस्ट हमने यहाँ पे गैप देख लिया, सिर्फ गैप का हम लोग काम करेंगे। जनरली अगर आप गैप पे यहाँ पे लेके चलोगे तो 10 का गैप दिखेगा यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे 21 से शुरू नहीं हो रहा, 20 से लेकर 29 है तो 10 का गैप ही है। इंटरवल कितने का आ जाएगा यहाँ पे, आई जो आएगा वो कितना आएगा, 10 का आएगा। ओके, अच्छा मैं आपको ना फ्रीक्वेंसी और दे देता हूँ। लेट्स अज्यूम फ्रीक्वेंसी जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 10 की, 8, 6, 4 और 2। ठीक है, बाकी जो भी आगे करना है वो सारा आपने करना है। अब आपने एज्यूम कर लेना, पहले एज्यूम करते हुए आप क्या निकालोगे, एज्यूम के थ्रू आप क्या निकालोगे, डी निकाल लोगे। डी निकालने के बाद डी डैश निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो डी आया उसको डिवाइड कर दोगे इंटरवल से। इंटरवल क्या, 10, इंटरवल क्या 10 आ गया। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करोगे, एफ इंटू डी डैश कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका समेशन आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम चीज फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल करना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या इसे कहोगे आप एन, ये आपके पास कुछ टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपने सारा का सारे फिगर्स को अपने फॉर्मूलाज में पुट कर देना है और पुट करने के बाद आपके पास अच्छा खासा आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, मीन निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये एक तो ये क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, सिर्फ यही करना है। इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट हम आगे करते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का क्वेश्चन कर लेना। ठीक है जी, फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर सेकंड, कंसेप्ट नंबर सेकंड क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव। जैसे पहले वाली कौन सी थी, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल थी, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब हम लोग कंबाइन करते हैं, कुछ ना इकट्ठा सा बोल दिया, जैसे आपको कह दिया लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ये आपको कह दिया कि ये आपकी सीरीज है। तो अब आप तो कंफ्यूज, आप क्या करें हम, तो यहाँ पे हमें ना इसको सही करना होता है। सबसे पहले हम इस पूरे को x बनाना होगा। x कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आएगा कैसे, 0 से लेके 10, क्योंकि देखो लेस देन लिखे हैं तो लेस देन क्या 0 हो जाएगा, तो 0 to 10, फिर उसके बाद सेम चीज 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसके साथ साथ ये आ गया x। अब हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, m हमें निकालना होगा, फिर एफ डी करेंगे, फिर सॉरी डी निकालेंगे, फिर डी डैश निकालेंगे, फिर एफ डी डैश निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी से n निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, मीन आ जाएगा। सिंपल। कंसेप्ट फर्स्ट और कंसेप्ट सेकंड क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अच्छा, कंसेप्ट सेकंड में एक चीज और आएगी, ये तो था लेस देन का। अगर आपको ऐसा दिया हो मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8, अगर ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी, ऐसी कोई सीरीज दी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल करना है। देखो मोर देन 0 मतलब 0 तो आएगा, लेकिन अप टू कहां तक, जो नेक्स्ट दिया हुआ है। बोले तो क्या बन जाएगी अपनी जो एक्स सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से 2, फिर 2 से 4 क्या बन गई, 2 से 4, देन 4 to 6, तो 6 to 8, ये अपने पास क्या बन गई, पूरी की पूरी सीरीज बन गई। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, क्या यहीं तक खत्म हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 है, लेकिन हमने कितना किया, 1 2 3 4, सिर्फ 4। क्या 8 पे आके खत्म हो जाएगा? नहीं सर,
खत्म हमें लगता है खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा नहीं। अब इसमें एक चीज ट्रिकी है, ट्रिकी ये है कि यहाँ पे देखो कितने हैं, कितने का डिफरेंस, दो का, दो 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 का डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ पे भी तो लिखा है मोर देन, यहाँ पे लेस देन नहीं लिखा, यहाँ लिखा है मोर देन 8। अगर लेस देन 8 लिखा होता तो यहाँ इतना ही होता। अब लिखा है मोर देन 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 to 10। जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप इसमें अंडरस्टूड वाली बात होके आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या दोनों कंसेप्ट क्लियर है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल की चीज क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ठीक है जी, चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, समझ में आया? कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा लेक्चर? क्या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है? किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे जरूर बिल्कुल बताइएगा आप अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपके जो फीडबैक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं काम करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।